हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं द स्वैन सॉन्ग की समरी। द स्वैन सॉन्ग इज़ ए ब्यूटीफुल प्ले रिटन बाय एंथोन चेकोव। इट इज़ ए वन एक्ट प्ले। ये जो प्ले है वो एक अभिनय किया गया है, अभिनय प्ले है। द प्ले इज़ अबाउट द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए 60-year-old एक्टर स्वीट लोवी डॉफ। ये जो प्ले है वो किस बारे में है? एक 60 साल के व्यक्ति की, स्वीट लोवी डॉफ जिनका नाम है, उनकी लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में ये प्ले है। ही हैज़ ए लॉन्ग कैरियर ऑफ 45 ईयर्स इन द थिएटर। उन्होंने अपने जीवन के 45 सालों तक थिएटर में काम किया है, यानी थिएटर में उनका लंबा कैरियर रहा है। इट इज़ a belief that the mute swan sings a beautiful song just before it dies. ऐसा माना गया है कि एक मूक जो स्वान होता है, यानी एक हंस जो होता है, वो अपनी पूरी लाइफ में चुप रहता है, लेकिन मरने से वो जस्ट पहले एक बहुत ही सुंदर सा गीत गाता है। इन द सेम वे इन दिस प्ले स्वीट लोवी डॉफ गिव ए लास्ट परफॉर्मेंस। इसी तरह इसी प्ले में स्वीट लोवी डॉफ ने अपनी आखिरी प्रस्तुति दी थी। आफ्टर प्लेइंग हिज पार्ट इन द प्ले ही फॉल्स अस्लीप इन द ड्रेसिंग रूम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। अपने जो प्ले का रोल करने के बाद वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, जहाँ जो कमरा उन्हें दिया जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए, तैयार होने के लिए, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर शराब के नशे में धुत होकर सो जाते हैं। ही वेक्स अप एंड फाइंड हिमसेल्फ अलोन इन द डार्कनेस। जब वो उठते हैं तो अपने आप को अंधेरे में अकेला पाते हैं। देन ही रियलाइज द एम्प्टीनेस ऑफ हिज लाइफ। तब उन्हें क्या होता है? एहसास होता है अपने जीवन के खालीपन का। Here he expresses his inner world which is full of sadness. यहाँ पर वो अपने अंदर के संसार का बताते हैं, अंदर की भावनाओं के बारे में बताते हैं कि वो अंदर से क्या है, पूरी तरीके से उदास है। The irony of his life is that by profession he is a clown and make people laugh. उनके जो जीवन का एक सच्चाई थी, क्या थी कि वो ये जो सब उनके साथ हो रहा था कि वो अकेले थे, वो किस वजह से थे? उनका जो पेशा था, उनका जो काम था, वो था एक क्लाउन, कि वो एक जोकर थे। एंड मेक पीपल लाफ, और लोगों को हंसाते थे। बट इन हिज ऑन लाइफ ही इज़ वेरी सैड। लेकिन वो खुद क्या थे? अंदर से बहुत ज़्यादा उदास थे। ही फील्स लोनली एंड सेज। वो अकेला महसूस करते हुए कहते हैं, आई हैव नो बॉडी, नो वाइफ, नो चिल्ड्रन, कि मेरे पास कोई भी नहीं है, ना ही मेरे बच्चे हैं, ना ही मेरी पत्नी है। ही सेज दैट ही हैज़ गेन लव, रिस्पेक्ट एंड मनी फ्रॉम हिज ऑडियंस। वो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है? कमाया है, प्यार कमाया है, इज्जत कमाई है और पैसा भी कमाया है अपनी ऑडियंस से, अपने जो वक्ता हैं उनसे, यानी उनके आसपास के जो भी लोग थे, उन्होंने उन्हें प्यार भी दिया है, सम्मान भी दिया है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बट नाउ हिज एक्टिंग कैरियर इज़ ओवर। लेकिन अब जो उनका अभिनय का जो कैरियर था वो ख़त्म हो चुका है। पीपल यूज टू प्रेज हिम बट नन वांटेड टू मैरी हर डॉटर टू हिम। लोग उनकी तारीफ़ आज भी करते हैं, लेकिन क्या है, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं करवाना चाहता। ही रिमेंबर्स ए वुमन हु लेफ्ट हिम जस्ट बिकॉज ही इज़ ए क्लॉन। वो एक याद करते हैं पुरानी बात कि एक लड़की ने उन्हें छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो एक जोकर थे। नाउ ही हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हिम इन ओल्ड एज। अब उनके पास कोई नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके, बुढ़ापे में उन्हें देख सके। ही फील्स दैट ही इज़ ए स्नूज्ड लेमन एंड ए क्रैक्ड बोतल। वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो एक निचोड़े गए नींबू के समान या एक टूटी हुई बोतल के समान अपने आप को महसूस करते हैं। निकिता, ए प्रमोटर, इंस्पायर हिम टू रिकॉल हिज
फॉर्मर ग्लोरी एज ए लीड एक्टर। अब यहाँ निकिता जो है वो एक प्रमोटर है, एक आप कह सकते हो कि मीडिया की एक कर्मचारी है। वो उन्हें इंस्पायर करती है, यानी बढ़ावा देती है कि वो आगे अपनी जो पास्ट में जो वो एक अभिनय करते थे, उस समय जो उनका गौरव था, ग्लोरी यानी उस समय उन्हें जो गौरव मिला था, फॉर्मर यानी जो पहले समय की बात है, उसे वो याद करें। सो ही रिसाइट सम फॉर्मर लाइन्स फ्रॉम ओथेलो एंड बिड्स अड्यू टू स्टेज। तब वो कुछ लाइन्स है ओथेलो से वो याद करते हैं, सुनाते हैं, एंड बिड्स अड्यू टू स्टेज, और उस मंच को अलविदा कह देते हैं। एंड हिज परफॉर्मेंस इज़ इंडेड द स्वैन सॉन्ग ऑफ हिज लॉन्ग करियर। और उनकी ये जो परफॉर्मेंस है वो उसी स्वैन सॉन्ग की तरह होती है कि उन्होंने लंबे करियर के बारे में और अपने अकेलेपन के बारे में बताया स्टेज पर, और वो मंच को अलविदा कह देते हैं। ही रियलाइज दैट इवन ओल्ड एज कैन नॉट एग्जिस्ट हिज टैलेंट। वो उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने पूरी उम्र जो है ये काम किया, लेकिन ये काम उनका पूरी उम्र तक साथ नहीं दे पाया है। यानी अब उनका जो कैरियर है वो समाप्त हो चुका है, और अब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। ये उनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी, और इसी को स्वैन सॉन्ग से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जब एक हंस होता है वो पूरी अपनी ज़िंदगी भर शांत रहता है, लेकिन मरने से कुछ समय पहले वो एक बहुत ही सुंदर गीत गा के फिर अलविदा कहता है। उसी तरीके से स्वीट लॉवी डॉफ ने भी अपनी लास्ट परफॉर्मेंस देने के बाद अलविदा कहा।